हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर रिलेशन और फंक्शन की एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। कुछ और क्वेश्चन हम इस पार्ट में सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट यानी ये वाली एक्सरसाइज आपकी फाइनल हो जाएगी। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में 6 क्वेश्चन तक देखे थे। आगे कुछ क्वेश्चन मैचिंग के हैं तो वो मैं छोड़ दूंगा और बाकी क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये है कि मान लीजिए परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में, यहाँ पर Q दिया गया है एक सेट ऑफ रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये हमें गिवन है और परिभाषित है इस पर एक संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया है, परिभाषित कर दी गई है। इसके अंदर हमें 6 पार्ट दिए गए हैं और हमें ज्ञात करना है कि कौन सी संक्रिया क्रम विनिमेय है और कौन सी साहचर्य है। सिर्फ जांच करनी है कौन कौन सी संक्रिया क्रम विनिमेय है और कौन कौन सी संक्रिया साहचर्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 इसी से रिलेट करते हुए दिया गया है कि 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है या नहीं, ये हमें बतलाना है। ए स्टार बी बराबर है ए माइनस बी, ए स्टार बी बराबर है ए माइनस बी। बी पर ऑपरेशन होता है तो ए माइनस बी आता है। अब ध्यान दीजिएगा आप, अगर ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है तो बी स्टार ए बराबर आएगा बी माइनस ए। दोनों अलग अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी का मान बराबर नहीं है बी स्टार ए के। और अगर ऐसा है तो ये कहा जा सकता है कि जो स्टार संक्रिया है वो क्रम विनिमेय नहीं है। इस वाले केस में क्रम विनिमेय नहीं है, यानी क्रम बदलने पर मान समान नहीं आता, बदल जाता है, ए माइनस बी बी माइनस ए। साहचर्य की बात करते हैं तो हमें ए स्टार बी स्टार सी 3 पॉइंट का ऑपरेशन देखना पड़ेगा। ये हम जांच कर रहे हैं किसकी, साहचर्य की। तो चलिए 3 अवयव ले लिया हमने, ए स्टार बी स्टार सी पे हम ऑपरेशन स्टार लगाएंगे। जैसे ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है वैसे बी स्टार सी बराबर होगा बी माइनस सी। अब आप इसको ए समझिए और इसको बी समझिए, तो ये फिर ए स्टार बी लगेगा और ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है तो हो जाएगा ए माइनस बी की जगह पे बी माइनस सी। सॉल्व करने पर ए माइनस बी प्लस सी आया। अब हम ए स्टार बी स्टार सी हल करते हैं, तो ए स्टार बी की बात करूँगा तो ए स्टार बी ए माइनस बी हो जाएगा स्टार सी। फिर आप समझिए कि ये ए है और ये बी है तो ए स्टार बी फिर हुआ, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी होता है तो ए की जगह पे ए माइनस बी की जगह पे सी। दोनों पक्ष अलग अलग आ रहे हैं तो लिखेंगे कि चूंकि ए स्टार बी स्टार सी का मान बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के, अतः कहा जा सकता है कि ये संक्रिया साहचर्य नहीं है, ना ही क्रम विनिमेय है और ना ही साहचर्य है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके तत्समक की, यानी कोई एक ऐसा अवयव हो जिसको इसके ऊपर अप्लाई किया जाए, यानी सभी अवयवों के ऊपर, और वही अवयव आ जाए जो अवयव हमने लिया था। क्या ऐसा है कोई? तो देखिए ऐसा कोई अवयव नहीं मिलेगा। जैसे सपोज करिए हम 0 को अगर तत्समक मान रहे हैं तो 1/2 का ऑपरेशन अगर हम 0 पर करें तो 1/2 माइनस 0 1/2 आया। लेकिन अगर 0 का ऑपरेशन 1/2 पर किया गया तो 0 माइनस 1/2 यानी कि माइनस 1/2 आ गया। जबकि तत्समक की कंडीशन आप याद करें, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए होता है, यानी ए का ऑपरेशन ई पर या फिर ई का ऑपरेशन ए पर किया जाए, अगर ए आ जाता है तो ई को तत्समक कहा जाता है। तो यहाँ पर हम 0 को ऐसा मान रहे हैं लेकिन 0 के साथ हो नहीं रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि ए
1/2 स्टार 0 का जो मान है वो बराबर नहीं है 0 स्टार 1/2 के, अतः हम कह सकते हैं कि शून्य तत्समक अवयव नहीं है। शून्य की ही पॉसिबिलिटी थी इसलिए हमने उसको चेक किया, लेकिन वो भी नहीं है, इसका मतलब कोई भी तत्समक अवयव का अस्तित्व तो नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे 9th में हम तत्समक क्यों चेक कर रहे हैं, 9 के बाद 10वें में पूछा ही है तत्समक है या नहीं, तो आपको वहाँ पर ये काम करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ कि इसके कोई तत्समक का अस्तित्व तो नहीं है। 5th वाला हमारे पास a स्टार b बराबर a की पावर b/4 है। a स्टार b का मान ये आया, b स्टार a का मान क्या आएगा, जैसे a स्टार b बराबर a की पावर b/4 है, वैसे b स्टार a बराबर b की पावर a/4 आएगा। दोनों अलग अलग है, तो चूंकि a स्टार b का मान बराबर नहीं है b स्टार a के, इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्टार जो है वो क्रम विनिमय नहीं है, स्टार क्रम विनिमय नहीं है। साहचर्य की जांच कर लेते हैं, तो a स्टार b स्टार c चेक करते हैं, तो a स्टार लिखा और b स्टार c पर अप्लाई होगा, जैसे a स्टार b बराबर a की पावर b/4 है, वैसे b स्टार c बराबर b की पावर c/4 होगा। अब आप इसको a मानिए और इसको b मानिए, तो फिर a स्टार b बराबर होगा a की पावर b का मतलब b की पावर c/4 आ जाएगा। ये तो एक पक्ष आ गया। दूसरा पक्ष हमारा a स्टार b स्टार c होता है, तो a स्टार b का मतलब a की पावर b/4 होगा स्टार c। अब आप समझिए कि ये a है और ये b है, तो फिर a स्टार b आया, तो a स्टार b बराबर a की पावर b/4 होगा। ध्यान से देखिए दोनों बिल्कुल अलग अलग आए हैं, तो लिखेंगे कि चूंकि a स्टार b स्टार c बराबर नहीं है a स्टार b स्टार c के, इसलिए हम कहेंगे कि जो ऑपरेशन दिया गया है वो साहचर्य नहीं है। इसी प्रकार आप देखिए क्रम क्या कहते हैं, तत्समक का भी अस्तित्व नहीं होगा। तत्समक का अस्तित्व नहीं होगा क्यों, क्योंकि कोई ऐसा अवयव नहीं होगा जिसको सभी अवयवों पर अप्लाई करेंगे और वही अवयव आएगा जो लिया गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए तत्समक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मान लीजिए a बराबर है n क्रॉस n, a में एक द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है a, b स्टार c, d बराबर a प्लस c, b प्लस d द्वारा, ये संक्रिया है हमारी स्टार परिभाषित की गई। सवाल इनका ये है कि सिद्ध कीजिए स्टार क्रम विनिमय तथा साहचर्य है और A में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहली चीज, स्टार संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है और वो सेट A पर लगती है। आप ज़रा 1 मिनट के लिए ध्यान से आप डेफिनेशन याद करिए, तो स्टार संक्रिया जब A पर परिभाषित होती थी तो वो A क्रॉस A से A में परिभाषित होती थी। अब यहाँ पे A आप देखें तो n क्रॉस n है, यानी अगर इसके बेसिस पर A की वैल्यू रखी जाए तो ये जो स्टार संक्रिया है ये होगी सच दैट n क्रॉस n क्रॉस n से n क्रॉस n में, ये जो n क्रॉस n है ये सेट A के बराबर है और सेट A अगर n क्रॉस n के बराबर है मतलब उसमें ऑर्डर पेयर मिलेगा, तो ऑर्डर पेयर का ऑर्डर पेयर पर ऑपरेशन होगा और हमें ऑर्डर पेयर जो मिलना चाहिए वो n क्रॉस n में ही मिलना चाहिए। ये हमने परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश की है। 2 चीज़ें हमें चेक करना है, एक क्रम विनिमय और एक साहचर्य। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्रम विनिमय पर बात करें। क्रम विनिमय में आप जानते हैं क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। आपको याद होगा A स्टार B बराबर B स्टार A होता था।
तो वहाँ पे ए और बी होता था, यहाँ पे ए मतलब ये होगा, बी मतलब ये होगा। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम ए कामा बी पहला एलिमेंट लेते हैं और दूसरा एलिमेंट सी कामा डी लेते हैं सेट ए के अंदर से, इन दोनों का ऑपरेशन किया गया तो क्वेश्चन ने बताया कि भाई परिणाम ए प्लस सी कामा बी प्लस डी आएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये हमने लिख लिया। अब हम इसका ऑपरेशन इस पर कराएंगे पलट करके, ए स्टार बी और बी स्टार ए, याद रखिएगा। तो ये हम निकाल रहे हैं बी स्टार ए, निकाला हमने। अब जैसा इसमें बताया था वही चीज हम इसमें लगाएंगे। इसमें कहा था कि जब इसका ऑपरेशन इस पर होगा तो पहला अवयव होगा भुज का भुज के साथ योगफल, दूसरा अवयव कोटि का कोटि के साथ योगफल। सेम चीज अप्लाई करते हैं, भुज का भुज के साथ योगफल यानी कि सी प्लस ए कॉमा कोटि का कोटि के साथ योगफल डी प्लस बी मिलेगा। अब अगला कहेगा कि सर सी प्लस ए को हम ए प्लस सी लिख दें, कौन सा फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी प्लस बी को हम बी प्लस डी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दें तो दोनों पक्ष बिल्कुल समान आ गए दोनों के लिए, पहले के लिए और दूसरे के लिए। तो लिखेंगे कि चूंकि ए कामा बी का ऑपरेशन सी कामा डी पर करने पर जो परिणाम आया वही परिणाम सी कामा डी का ऑपरेशन ए कामा बी पर करने पर आया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्टार संक्रिया क्रम विनिमेय है। एक बात, क्रम विनिमेय है। अब हम बात करते हैं साहचर्य की। चलिए साहचर्य की बात कर लेते हैं। 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब देखिएगा, तो ए कामा बी स्टार सी कामा डी स्टार ई कामा एफ 3 एलिमेंट हमने लिया, इन दोनों को एक साथ किया। चलिए ए कामा बी बाहर रहा स्टार ऑपरेशन के साथ और अंदर इन दोनों पर ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो भुज का भुज के साथ योगफल पहला अवयव सी प्लस ई, कोटि का कोटि के साथ योगफल डी प्लस एफ दूसरा अवयव आया। अब आप फिर समझिए कि ये समझिए ए कामा बी है और ये सी कामा डी है। तो जब ए कामा बी का सी कामा डी पर ऑपरेशन स्टार होगा तो भुज का भुज के साथ योगफल पहला अवयव और कोटि का कोटि के साथ योगफल दूसरा अवयव आया है। वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। ये हमारा भुज और ये इसका भुज, यानी कि ए प्लस सी प्लस ई, ये पहला अवयव मिला, पहला घटक मिला, और कोटि का कोटि के साथ योगफल यानी कि बी प्लस डी प्लस एफ, ये दूसरा मिला। एक पक्ष हमने निकाल लिया। अब दूसरे पक्ष पर चलते हैं। फिर से वही ए कामा बी पहला अवयव स्टार सी कामा डी दूसरा अवयव स्टार ई कामा एफ तीसरा अवयव। इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, एसोसिएशन करते हैं। इस पर अप्लाई होगा तो ए प्लस सी कामा बी प्लस डी मिलेगा। ये हमें इन दोनों पर अप्लाई करने पर मिलेगा और इसका ऑपरेशन ई कामा एफ पर। फिर आप समझिए कि ये ए कामा बी है और ये सी कामा डी है। फिर भुज का भुज के साथ योगफल तो मिलेगा ए प्लस सी प्लस ई और दूसरे में बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ। भुज का भुज के साथ योगफल, कोटि का कोटि के साथ योगफल। जो यहाँ पे आया वही यहाँ पे आया था, सेम चीज आई है। तो लिखेंगे कि चूंकि ए कामा बी का ऑपरेशन बी कामा सी और सी कामा डी पर कराया गया तो जो परिणाम आया वो ए कामा बी और सी कामा डी का ऑपरेशन कराने के बाद जो ऑपरेशन ई कामा एफ पर हुआ है, ए बी यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि ए कामा बी का ऑपरेशन सी कामा डी पर कराया गया और उसका ऑपरेशन ई कामा एफ पर कराया गया, जो परिणाम इस कंडीशन में आया वही परिणाम इस कंडीशन में भी आया है। यानी ए बी कामा सी डी का ऑपरेशन जब कंबाइंडली कराया गया ई एफ पर, दोनों परिणाम बराबर आए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टार संक्रिया जो है वो साहचर्य है। दो चीजें, एक क्रम विनिमेय है और एक साहचर्य है। तत्समक का
कि हमने ए कामा बी का ऑपरेशन मान लीजिए कराया E1 कामा E2 पर, कोई अवयव ले लिया E1 कामा E2, तो अब ये बराबर होना, जैसे हम ऑपरेशन लगाएंगे तो a प्लस E1 कामा B प्लस E2 और बराबर करके आ जाएगा a कामा B। यही तो तत्समक की पहचान होती है। और इसी प्रकार पलट करके E1 कामा E2 का ऑपरेशन a कामा B पर कराया जाए तो हमें मिलेगा E1 प्लस a कामा E2 प्लस B, तो बराबर आ जाएगा a कामा b। ये होगा। अब आप देखिए कि ये कब संभव है, ये संभव कब है। जैसे a प्लस E1 का मान a आ जा रहा है, b प्लस E2 का मान b आ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो जोड़ा जा रहा है वो ज़ीरो है, कुछ नहीं जुड़ रहा है, तभी सेम आ रहा है। वही चीज़ यहाँ पे कि अगर a प्लस E1 का मान a और b प्लस E2 का मान b हम लिख रहे हैं, इसका मतलब जो E1 E2 जुड़ रहा है वो शून्य है, तभी जा कर के a कामा b आएगा। परंतु यहाँ पे जो सेट a को बनाया गया है वो नेचुरल को नेचुरल से मल्टीप्लाई करके बनाया गया है। इसका मतलब नेचुरल को अगर नेचुरल से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल में तो जीरो होता नहीं है, मतलब E1 E2 का मान जीरो संभव नहीं है। E1 E2 का मान जीरो संभव नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे परंतु E1 और E2 दोनों शून्य बराबर शून्य हो, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि E1 E2 दोनों जीरो हो जाए, जीरो आएगा ही नहीं बल्कि उसमें। तो जब ऐसा नहीं हो सकता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट्स स्टार जो है वो तत्समक नहीं है, तत्समक नहीं है। क्रम विनिमय है, सहचर्य है, लेकिन तत्समक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। औचित्य भी बताना है। 12वें क्वेश्चन में 2 पार्ट है, सिर्फ सत्य और असत्य बताना है हमें। पहला है समुच्चय n में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए सेट आपका n है। n का मतलब नेचुरल नंबर का सेट या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये हमारा सेट है। और इसके ऊपर ऑपरेशन स्टार, ये हमारी द्विआधारी संक्रिया है। कैसे लगाई गई है? ये लगाई गई है इस प्रकार की A स्टार A बराबर A फॉर ऑल A बिलोंग टू n, यानी A नेचुरल नंबर है। तो ये द्विआधारी संक्रिया बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, ये हमें बताना है। अब आप जरा देखिए, स्टार क्या है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन प्रत्येक संख्या का स्वयं के साथ ऑपरेशन करने पर वही संख्या आती है जो हमें दी गई है। अब इन्होंने जो एक शब्द लिखा है वो क्या लिखा, मैं पढ़ रहा हूँ। इन्होंने लिखा है किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया के लिए, मतलब कुछ भी आप अपने मन में माने और ये सही हो जाए। क्या ऐसा संभव है? कुछ भी आप अपने मन में माने। अब द्विआधारी संक्रिया मैं अपने मन में सपोज करिए मान लेता हूँ, स्टार में मान लेता हूँ HCF। चलो, तो अगर मैं A स्टार A लेता हूँ, यानी A मान लीजिए 3 है, सपोज करिए 3, 2 नेचुरल नंबर कुछ भी ले लीजिए, 3 ले लीजिए, तो 3 स्टार 3 मतलब 3 और 3 का HCF आएगा। तो भाई HCF तो 3 आ जाएगा, संभव हो गया। ऐसे ही 2 का 2 पर करेंगे, 4 का 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, HCF मिल जाएगा, वही नंबर मिलेगा जो हम ले रहे हैं। बट अगर हम सपोज करिए कि स्टार को हम प्लस ऑपरेशन मान ले रहे हैं, अब हम 3 का ऑपरेशन 3 पर करेंगे तो ये 3 + 3 यानी कि 6 हो जाएगा, जबकि कहा था कि वही आना चाहिए जो लिया गया है।
वो तो नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, अलग आ रहा है। प्लस के बजाय माइनस ले लूँगा तो 0 आ जाएगा, गुणा ले लूँगा तो 9 आ जाएगा, अलग अलग आएगा। चलो एक एचसीएफ के लिए सही हो गया, लेकिन क्या सभी के लिए, जो भी आप अपने मन में मानेंगे, क्या सबके लिए सत्य है? नहीं। कंट्राडिक्शन का एग्जाम्पल ये है कि आप स्टार संक्रिया को प्लस मानिए, 3 का ऑपरेशन 3 पर या 2 का 2 पर, 1 का 1 पर, 4 का 4 पर करिए और आपको वो नंबर नहीं मिलेगा जो आपने लिया है, कुछ और मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कथन आपको दिया गया है ये कथन सत्य नहीं है बल्कि असत्य है एक के लिए सत्य लेकिन सबके लिए सत्य नहीं है। हमें कहा गया है कि यन में फिर से वही काम है, यन दिया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और इस पर एक स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। स्टार संक्रिया दी गई है, ये क्रम विनिमय है, द्विआधारी भी है और क्रम विनिमय है। स्टार कैसा है? क्रम विनिमय, यानी क्रम बदलने पर संक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको दिखाना है कि ए स्टार बी स्टार सी का मान सी स्टार बी स्टार ए के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योंकि कथन है सत्य असत्य बताना है, तो मतलब इन सारी कंडीशंस के लिए क्या ये सत्य है? अगर सत्य है तो कथन सही है, असत्य है तो कथन गलत हो जाएगा। चलें देखते हैं कि ये चीज़ जो है वो इक्वल आती है कि नहीं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर संक्रिया स्टार के लिए जो कि क्रम विनिमय है। आइए, ए स्टार बी स्टार सी है, मैं इसको ए स्टार सी स्टार बी लिख देता हूँ। क्यों लिख दिया? क्योंकि स्टार क्रम विनिमय है, स्टार क्रम विनिमय है, तो भाई क्रम बदल दूंगा कोई अंतर नहीं आएगा। फिर से अब मैं इसको सी स्टार बी स्टार ए लिख दे रहा हूँ। क्यों लिख दिया? फिर से वही रीजन, चूंकि स्टार क्रम विनिमय है तो क्रम बदल दिया गया। अब ए स्टार बी स्टार सी सी स्टार बी स्टार ए के बराबर आ गया। जो हमसे कहा गया था वो सही हो गया जब हमने स्टार को क्रम विनिमय माना और नेचुरल नंबर के सेट को अप्लाई किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कथन दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है, सही कथन है दूसरा वाला, लेकिन पहला वाला कथन सही नहीं है। 13th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपका ऑप्शनल है। ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रकार से परिभाषित यन में एक द्विआधारी संक्रिया है। ये भी यन में ही है। यन क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसमें एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित है। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय की जांच करते हैं। क्रम विनिमय ए स्टार बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भैया बी स्टार ए बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि स्टार संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय है। क्यों है? क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं कि ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बराबर आया। एक बात साहचर्य की जांच कर लेते हैं। तो भाई ए स्टार बी स्टार सी हमने लिया, बी का सी पर ऑपरेशन कराया तो हमें मिला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो फिर ए स्टार बी आया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं। ए स्टार बी स्टार सी ले लिया,
तो ए स्टार भी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा का ऑपरेशन सी पर कराया हमने। फिर इसको ए मानो, इसको बी, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर। क्या दोनों बराबर आएंगे? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग हैं। चूँकि ए स्टार बी स्टार सी का मान नहीं बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टार संक्रिया साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है, क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है।